हेलो दोस्त, वीडियो से पहले दो मेरी तरफ से रहेगा डिक्लेरेशन। पहला ये कि मेरे कहने से एग्ज़ाम नहीं होता और इस बार भी मैंने कोई योगदान नहीं दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगदान किसने दिया, तो कौन दिया आप नाम जान जाइएगा, मुझे कोई इशू नहीं है। और मैंने योगदान नहीं दिया, मैं ये बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेलवे को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे ऊपर इतना पावर नहीं है। हालांकि 17 साल से मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन आपको बार बार भी दिखाया था कि चवन्नी छाप कौन है, तभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था। और जब ये भी एग्ज़ाम आया था कि 28, 29 और 30 को आएगा, कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, तभी दिखाया था। और इस बार भी कुछ ऐसे चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लोगों को बरगलाया जाता है, लोगों को भावनाओं से खेला जाता है, जिनसे उनको लिए वो भगवान बन जाता है कोई व्यक्ति। तो थोड़ा सा इसकी बात करूँगा। और दूसरा बात ये करूँगा कि मेरा मकसद एक ही है, मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आए, कोशिश करना चाहिए कि हमें उससे दूर बनी रहना चाहिए। क्योंकि गलती होने की संभावना वहीं होती है जब 2 दिन कोई रेलवे की वेबसाइट पे अपडेट नहीं आया और इधर उधर की बातें हम करने लगे और वीडियो बनाने लगे, तो गलती तो होगी ही। चाहे हम बनाए या तुम बनाओ या महारथी बनाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सवाल लोगों का आया है कि ट्विटर पे कैंपेनिंग चला है इसलिए एग्ज़ाम आ गई है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारे, लेकिन पहला एग्जाम्पल दिलाता हूं कि 17 साल से मैं जॉब कर रहा हूं रेलवे में। जिसको जानना है तो सर्च कर सकते हैं रेलवे सफ़र। हालांकि मैं डायरेक्ट रेलवे में नहीं हूँ, मेट्रो रेलवे से हूँ, तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मुझे प्रोसीजर सबकी पता है। रोज़ यही प्रोसीजर देखता हूँ कि कैसे डील किया जाता है पब्लिक से, और क्या होती है ऑफिशियल में, और कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में तैयारी की जाती है। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन है कि अगर मेरे कहने से नहीं एग्ज़ाम हुआ तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, मुझे तो इससे कोई क्रेडिट नहीं लेना। लेकिन मुझे क्या मतलब कि दूसरा कोई किया तो एग्ज़ाम हुआ, मुझे एक ही मालूम है कि वेबसाइट पे डाटा अपडेट हुआ इसलिए एग्ज़ाम हुआ। इसमें हमें कोई नहीं राय लेना किसी से कि रेलवे की वेबसाइट पे मैं नहीं जा सकता और वीडियो नहीं बना सकता, पहली कंडीशन। और जो लोग कहते हैं कि इसने सही बोला, उसने सही बोला, उसके कहने से चैनल सही हुआ, तो बेशर्मी की भी एक हद होती है। जब बेशर्मी सर के ऊपर चढ़ जाए तो उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जब कॉल रिकॉर्डिंग गलत हुआ तो ईमेल दिखाया गया, कॉल रिकॉर्डिंग पहले गलत हुआ सुनाई में, तो इसका सबूत दिखाया गया, सबूत गलत हुआ तो ईमेल पे आ गए। और जब आज पता था कि 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आना है और मैं ट्विटर अभियान चला रहा हूँ, तो कल का वीडियो जाके देख लीजिए। बोला रेलवे के रिप्लाई में ईमेल में बताया है, क्या बताया है कि अभी तक एग्ज़ाम का डेट सेट नहीं हुआ। तो क्या अभी सेट हो गया 23-24 तारीख को? तो पहले एक बार वेबसाइट पे देख लेते हैं, थोड़ा सा वेबसाइट पे देखना ज़रूरी है। तो अभी चंडीगढ़ पे आए हैं, चंडीगढ़ पे यहाँ पे वेबसाइट पे आया है अभी से 1 घंटा 50 मिनट पहले। और कुछ लोग बोले कि पहले बनाया, तो मैंने जैसे ही वेबसाइट पे आया था लाइव वीडियो बना दिया था। और ये मैं कभी नहीं दावा करता हूँ कि मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी या और भी कामें हैं, जिसके कारण हम पहले का दावा कभी नहीं करते कि मैं पहले बनाता हूँ। हाँ, लेकिन आप जहाँ पे अगर इस वीडियो के बारे में बोले तो यहाँ पे देखिए, वीडियो बनाते वक्त एक टाइम आती है, और मेरा इससे तीसरा वीडियो है लाइव, उसमें आप टाइम देख लीजिए। अगर इससे कोई पहले वीडियो बनाया हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं क्या कहूँ आपको, तो पहले आप टाइम देख लेंगे। लेकिन हालांकि मैं पहले बनाने का दावा नहीं करता कि मैं पहले वीडियो बनाता हूँ। चलिए, अब दूसरे सवाल में इस नोटिफिकेशन में क्या आया है। नोटिफिकेशन में ये आया है कि मात्र 2.78 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा 23, 24, 26 और 31 जुलाई को। तो कुछ लोग ने बोला है कि ट्विटर पे हम कैंपेन चलाएं, तो रेलवे ने एक्सपेक्टेड डेट दे दिया। तो रेलवे एक्सपेक्टेड डेट 23 भी दे सकता था, 24 भी दे सकता था, 25 भी देता, फिर 26 भी देता, 4 दिन में एग्ज़ाम समाप्त हो जाती, फिर 31 तक ले जाने की क्या ज़रूरी है। थोड़ा सा पढ़ें, कंसेप्ट है विद्यार्थी के लिए समझने के लिए। तो ये इतना 26 को फिर क्यों 31 ले गया? तो मैं बता दूं कि इसके बीच में और दूसरे एग्ज़ाम हैं, इतना मैं बता देता हूं, दूसरे एग्ज़ाम है। और ये ट्विटर पे अभियान चलाते चलाते रेलवे इतना सक्रिय हो गया कि एग्ज़ाम आपको दिला दिया, 1 दिन में फिक्स करके नोटिफिकेशन दे दिया। दोस्त, ये सबको पता था, मैंने आज नहीं, आज से 2 मंथ पहले भी आपको बता दिया था कि जुलाई में लास्ट में एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, किसी को अभी भी
बहकने या समझने या बरगलाने की समझ में नहीं रहना है तो डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं। 2 महीने पहले मैंने बता दिया था कि जुलाई के लास्ट में एनटीपीसी का ले लेगा। क्यों? कैसी भी कंडीशन हो, इसको थोड़ा सा इसलिए लिया जाएगा कि इसके आरआरबी का भी आंसर किया आएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगी, उसके संशोधन होंगे, बहुत सारी प्रोसेस होगी, तभी सीबीटी हो गएगा। अगर इसको नहीं लेता है तो ये प्रोसेस और आगे जितनी बढ़ते जाएगी। और तीसरी सवाल कि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिला दिया थर्ड में, कि आपने एग्ज़ाम करवा दिया, तो ये वैकेंसी कब की है पता है? आपको भी पता है, 2019 को है। और इससे पहले कम से कम 10 ट्विटर अभियान हो चुके होंगे। अभी तक CBT 1 में ही हम लोग लटके हुए हैं, आप भी लटके हुए हैं, जो आपके लिए बहुत बुरा हो रहा है। मैं यहाँ पे कहूँगा आपके लिए बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 2019 की वैकेंसी थी, 2019 के दिसंबर तक एग्ज़ाम में समाप्त हो जाने चाहिए थी, जबकि कोरोना फरवरी और मार्च से हुआ है, आगे बढ़ा है। मार्च में लॉकडाउन लगी थी 22 मार्च को, उससे पहले ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती। लेकिन रेलवे को डिले करना था, उसने किया। आपने अभियान चलाना था, किया। लेकिन अभी भी कहता हूँ कि अभी भी तीसरे बार लेके ये समय है, आप ज्वाइनिंग फिक्स कर लीजिए, मतलब डेट फिक्स कर लीजिए कि हमें ज्वाइनिंग भी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आप ट्विटर अभियान चलाते रहें और ज्वाइनिंग 2023 तक पहुँच जाए। 22 में कुछ लोगों की हो पाए, बाकी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, यहाँ कुछ कहिएगा, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे अधिकतर लोगों को न चला जाए। तो आप कहिएगा कि इतना दूर क्यों? तो हम इसलिए कहते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रोसेस है, प्रोसेस में अभी टाइम लगेगी, फिर ट्रेनिंग होगा, फिर आगे की प्रोसेस होगी, बहुत सारी प्रोसेस बची है। और एक तो हमारे कोरोना के कंडीशन है, तो अभी से आपको एक कंपेरिजन ये भी चलाना चाहिए कि भाई 21 में ही ज्वाइनिंग दे दो। अभी भी 6 मंथ है, और 6 मंथ में कोई भी एग्ज़ाम समाप्त हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी परीक्षा की सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। 1 ईयर का कैलेंडर होता है, उसमें सारा प्रोसेस होता है, वैकेंसी से फॉर्म भरने से लेके आगे तक की। तो यहाँ भी 6 महीना अभी बचा है, ज्वाइनिंग भी करा लीजिए 2021 में। तो मेरा उम्मीद है कि 22 में जाएगा, और 22 से आगे भी कुछ लोगों को, कुछ से ज़्यादा लोगों को 23 में भी जा सकता है, अगर डिले हुआ तो इसके लिए भी आप समझ जाइए। अब तीसरी बात के बाद चौथी बात एक कर रहे हैं कि देखो, सबसे पहले चीज़ एक है, मैं अगर एक बना दूं आपके लिए सिंबल कहूं कि लिख देता हूं। इधर है तरबूज, मैं कई बार लोगों को समझा चुका हूं, और इधर है चाकू। ध्यान दीजिएगा, अगर तरबूज चाकू पे जाए या चाकू तरबूज पे जाए, नुकसान किसका होने वाला है? कोई बता सकता है? तरबूज का ही होने वाला है। उसी तरह यहाँ विद्यार्थी हैं, ध्यान दीजिए, मैं सबसे सिंपल भाषा में समझा। इसी तरह विद्यार्थी यहाँ है, यहाँ पे रेलवे लाइफ हो, यहाँ पे डे हो, यहाँ पे कोई हो, यहाँ पे आरआरबी हो, या कोई भी हो, कुछ भी घटनाएं होंगी वो नुकसान विद्यार्थी को ही होगी। अगर ट्विटर अभियान होती है तो आपको क्षणिक बेनिफिट तो मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात है, आपको लगेगा कि इस कहने से हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आरआरबी इस एग्ज़ाम को कराना ही नहीं चाहती है, क्योंकि ये जो आप एग्ज़ाम देख रहे हैं, ये 4 दिन का ये एग्ज़ाम हमारा मार्च में समाप्त हो जाता। जब फेज़ 6 चल रहा था, उसमें 4-5 दिन का गैप देके दूसरे एग्ज़ाम को ले लिया। उसी समय ये फेज़ 6 2.7 लाख कैंडिडेट 4 दिन में जो बताया जा रहा है, ये करीब आपकी मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती, और आप ट्विटर पे अभियान चलाते होते कि हमारा रिजल्ट कब दोगे, आंसर की कब दोगे, तब चलाते होते, तब भी कहते कि उसके कहने से ही हुआ है। लेकिन ये सब कंडीशन है, हम रेलवे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे किस प्रोसेस को हैंडल करना है, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उनको कैसे इसको डील करना है। तो अगर एक एग्ज़ाम दे दिए तो क्या ये आपने सोच लिया कि एग्ज़ाम ये फिक्स ही हो गया? ये भी एग्ज़ाम हो सकता है, आपको 15 तारीख आए तो बोले कि कंडीशन ख़राब हो रही है, इसको हम बढ़ा के अगले जुलाई के अगस्त में ले जा रहे हैं, तब क्या कीजिएगा? फिर अभियान चलाइएगा। चलिए, अगर वहाँ भी चला लिए तो आंसर की देने में जारी करेंगे, जैसा कि आपका 3/19 वाला का हुआ है। एग्ज़ाम भी होगी, सब कुछ हुई है, तो उसके आंसर की देने में कौन सा कोरोना है, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैं कहूँगा आप समझदार बने। क्यों? क्योंकि वेबसाइट और रेलवे
इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि आज ट्विटर अभियान चला लिए, रेलवे ने ट्विटर पढ़ा, उसको समझा और एग्ज़ाम की डेट निकाल दिया। देखिए, एग्ज़ाम की डेट की प्रिपरेशन करने में, ये डेट फिक्स करने में एग्ज़ाम की कम से कम 4 से 5 दिन का समय चाहिए, क्योंकि किस एग्ज़ाम पे कितने कैंडिडेट को लेना है, एग्ज़ाम की कंडक्टिंग एजेंसी एग्री है या नहीं एग्री है, कहाँ पे कितनी सीट एबिलिटी हमारा फिक्स होगा, वो सब कुछ प्लान करना है और प्लान करके ही आगे की प्रोसेस देना है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। हाँ, हो सकता है, इतना तक हो सकता है कि ये नोटिस कल आने वाली होगी, 1 आध दिन 2 दिन बाद आने वाली होगी, वो जल्दी आ गई। हो सकता है किसी ने बोला होगा कि इसको पब्लिश कर दो, डेट बाद में फिक्स कर लेंगे, ये सब पॉसिबल है। लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि रेलवे जब तक इंटरनली अपने से एग्री नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया और ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो होगा वही अंतिम सत्य है। इसके अलावा सब में गलत और सही दोनों होने के चांस हमेशा बरकरार रहते हैं। तो हम गलत पे क्यों जाएं, हम ऑफिशियल पे क्यों नहीं जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।